राधे राधे मित्रों, मैं आपको आंवला नवमी की कथा सुना रही हूँ। आंवला नवमी कार्तिक मास में नवमी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन आंवले का दान करना, आंवले के पेड़ के नीचे स्नान करना और आंवला तुलसी माता के नीचे चढ़ाना, पानी में आंवला डाल के स्नान करना, इन सब को करने से मनुष्य को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो सुनिए, आपको मैं आंवला नवमी की एक राजा की कथा सुनाती हूँ। एक आंवलिया राजा था जो रोजाना 1.25 मन सोने का आंवला दान करके खाना खाया करता था। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि अगर इतना आंवला रोज दान करोगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा। बेटा बाप से कहने लगा कि ऐसा तो सारा धन ही लुटवा दोगे, अब आंवला दान नहीं करना है। राजा रानी दुख के मारे उजाड़ खेत में जाकर बैठ गए। वहाँ पर उन्हें भी भूखे प्यासे बैठे हुए 7 दिन बीत गए। राजा आंवला दान नहीं कर सका और आंवला दान किए बिना खाना भी नहीं खा सकता था और उसने खाना भी नहीं खाया। जब भगवान ने सोचा कि अगर मैं इसका सत नहीं रखूँगा तो दुनिया में तो कोई मुझको पूजेगा ही नहीं, मुझे मानेगा ही नहीं। भगवान ने राजा से सपने में कहा कि तू उठ और देख, तेरे पहले जैसे ठाट बाट हो गए हैं, तो ऐसे तेरे जो पहले जैसे राजपाट हो गया है, आंवले का पेड़ उग रहा है, उठकर आंवला दान करो और जीमो। राजा रानी ने उठकर देखा तो पहले जैसा ही राजपाट और सोने का आंवला हो रहा था। वे लोग रोजाना पहले की तरह 1.25 मन सोने का आंवला दान करने लगे। उधर बेटे बहू के अन्नदाता से बैर पड़ गया। आसपास के लोग कहने लगे कि जंगल में एक आंवलिया राजा रहते हैं, उनके पास चले जाओ, वे तुम्हारा सब दुख दूर कर देंगे। वे लोग वहाँ पहुँचे तो रानी के ने ऊपर से देख लिया। अपने आदमी से कहा कि इनको काम पर रख लो, इनसे काम तो कम कराओ और मजदूरी ज़्यादा देना। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुलाकर कहा कि मेरा सिर धो दे। बहू सिर धोने लगी तो बहू के आँख में से आंसू रानी की पीठ पर गिर गया। रानी ने पूछा कि बहू तू रोने कैसे लगी, जैसी बात है बता दे। बहू बोली कि मेरी सास की पीठ पर भी ऐसा ही मस्सा था, वह भी 1.25 मन आंवला रोजाना दान करती थी। हमने उन्हें आंवला दान करने नहीं दिया और घर से निकाल दिया। जब सास बोली कि हम ही तुम्हारे वो सास ससुर हैं, तुमने तो हमें निकाल दिया था, लेकिन भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसे राजा रानी का सत रखा वैसे सबका सत रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते का अपने सारे परिवार का सत रखना। बोलो विष्णु भगवान की जय।